विधानसभा का आज पहला दिन है और पहले दिन ही दोनों जो है सदनों में हंगामा देखने को मिला। लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए अपना दल कमेरावादी की नेता और वह समाजवादी पार्टी से विधायक पल्लवी पटेल जी हैं। आज आप लोगों ने जो है सदन पर खूब हंगामा किया, क्या कारण रहा जो इतना हंगामा बरपा? देखिए, मणिपुर में जो हुआ है वो एक ऐसा विषय है जिसकी गंभीरता को समझते हुए सदन में इसकी चर्चा होनी चाहिए। और हम सब लोगों का सामूहिक तौर पर ये निवेदन था माननीय अध्यक्ष का इस सदन के माध्यम से कि यहाँ पर एक निंदा प्रस्ताव हमारी तरफ से जाना चाहिए और जिसको स्वीकार नहीं किया गया। जबकि हमारा ये प्रश्न है कि आपकी जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा नियमावली है 1958, उसका नियम 110 ये कहता है कि किसी भी ऐसे मुद्दे को आप उठा सकते हैं जिसपे आप संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं या निंदा देना चाहते हैं। तो ये एक ऐसा विषय है और मणिपुर एक ऐसा राज्य है इंडिया का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है और उससे लगी हुई सीमाओं का अपना एक महत्व है, तो उसको नकारा कैसे जा सकता है। और सबसे अहम है जो जघन अपराध वहाँ पर हुआ है इस देश की आधी आबादी के खिलाफ, उस पे चर्चा ना करके ये सदन अपनी सोच दर्शाता है। जिसे आपने अपील की कि निंदा प्रस्ताव भी लेके आए लेकिन स्वीकार नहीं किया गया, कल की क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, हमारा प्रयास ये रहेगा कि जितने भी दिन सदन चले हम इस मुद्दे को उठाएं, क्योंकि ये इस देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल है, इस देश की आधी आबादी के गौरव और सम्मान से जुड़ा हुआ सवाल है। और ये कह करके कि इस सदन में किसी और प्रदेश की चर्चा नहीं हो सकती, तो हमारी चर्चा, हमारा प्रस्ताव आधी आबादी के लिए था जो कि इस देश की सरकार बनाती है और जिन्होंने हमको सरकार बना के सदन में भेजा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सीधे तौर पर विपक्ष पर आरोप लगाते हैं कि विपक्ष के पास न तो कानून व्यवस्था का सवाल बचा है, न ही महंगाई और बेरोजगारी का बचा है। उनके पास यूपी में कुछ नहीं बचा तो मणिपुर लेके आ रहे हैं। नहीं, देखिए, ये महज मुद्दा यूपी का नहीं है। ये मुद्दा इस देश की आधी आबादी का है, जिसको सीता, जिसको आप महालक्ष्मी के नाम से पूजा करते हैं। और अगर उसके साथ इस देश में कहीं पर भी अगर अपराध होगा तो उसका सवाल तो और उसके बारे में चर्चा तो हर सदन में उठेगी। तो लगातार इस मुद्दे को गर्म रखेंगे आप? देखिए, मुद्दे को गर्म रखने का सवाल नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि जिनसे जुड़ा ये मुद्दा है उनका वोट लेकर के हम सरकार में आते हैं, सदन में आते हैं, तो उनके प्रति हमारी जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, बाढ़ की बात करें, सूखा की बात करें, इन मुद्दों पर भी आप लोग घेर रहे हैं, क्या जवाब मिल रहा है और आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, सरकार बड़ी पुरजोरी से आके बोलती है कि हम चर्चा को तैयार हैं, लेकिन जब चर्चा उठती है तो किसी ना किसी नियम, किसी ना किसी आप ऐसी लिमिटेशन का हवाला दे करके हमारी चर्चाओं को रोकने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारा काम विपक्ष पे रहने का यही है कि हम सरकार को निरंकुश ना होने दें और हर मुद्दे पर उनसे सवाल करें, और वो हम कार्य जरूर करेंगे। एक अंतिम सवाल मेरा कि राहुल गांधी की सदस्यता एक बार फिर से बहाल हुई है, लेकिन जो बीजेपी की सदस्य की सजा हुई है, अभी उन पर कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, ये न्यायपालिका का अधिकार है और मैं सिर्फ इतना सोचती हूँ कि न्यायपालिका अपने हर एक लिमिटेशंस को रखते हुए बहुत बेहतर तरीके से कार्य कर रही है। और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की बहाली हुई है, निसंदेह जो जजमेंट आया है और जो सवाल न्यायपालिका ने पूछे हैं वो कहीं ना कहीं तर्क वाले हैं और उसका जवाब हमें मिला, ये बहुत खुशी की बात है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना समाजवादी पार्टी से विधायक पल्लवी पटेल जी और अपना दल कमेरावादी की नेता, उनका साफ तौर पे कहना है कि मणिपुर केवल एक मुद्दा नहीं है, ये एक आधी आबादी का मामला है। और जिस मामले को लेकर के पूरे समूचा विपक्ष निंदा प्रस्ताव लेके आया था, लेकिन सरकार उससे जो चर्चा से भाग रही है। कैमरा पर्सन आशीष यादव के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।